एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर भोपाल से। कांग्रेस के प्रदर्शन में कमलनाथ ने निशाना साध दिया है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को बताया है कलाकार। शिवराज अगर किसान के बेटे तो कर्ज माफी क्यों रोके, ये उनके द्वारा कहा गया है। तो अधिकारियों कर्मचारियों को कमलनाथ ने चेतावनी भी दी है। सरकार बदलने पर सब देखा जाएगा, रिटायर होने पर भी खुलेंगी फाइलें, कमलनाथ की तरफ से ये कहा गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज कांग्रेस का प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से एक चेतावनी भरे लहजे में ये तमाम बातें कही गई हैं कि सरकार बदलने पर सब देखा जाएगा, रिटायर होने पर भी खुलेंगी फाइलें। तमाम बातें पूर्व सीएम कमलनाथ कहते नजर आए हैं। तो कांग्रेस के प्रदर्शन में, भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन और कमलनाथ ने इस प्रदर्शन में निशाना साधा है। शिवराज से कहेगा मैं किसान का बेटा हूं। अरे शिवराज जी, अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपने मेरी कर्जा माफ की नीति क्यों रोक दी, क्यों बंद कर दी? मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। मैं तो पुलिस को कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। आप वर्दी पहनते हैं, किसी व्यक्ति की इज्जत, किसी पार्टी की इज्जत मत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। मृदुल जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृदुल, तमाम महत्वपूर्ण बातें कहते हुए नजर आए। एक तरह से चेतावनी कमलनाथ दे रहे थे। उन्होंने कहा सरकार बदलने पर सब देखा जाएगा, रिटायर होने के बावजूद भी फाइलें खुलेंगी। बिल्कुल, मंच से कमलनाथ ने निशाना साधा। आज ये पदयात्रा जो उज्जैन से चली थी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नूरी खान इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रही थी। ये पदयात्रा का समापन जब हुआ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और सीधे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों को अपने मन मुताबिक काम करवाया जाता रहा है और अभी भी ये परंपरा की जा रही है, अभी भी ये परंपरा चल रही है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को मंच से चेताया और कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में लेकर काम करना भूल जाएं, क्योंकि जब हमारी सरकार आएगी, अगर आप रिटायर भी हो जाएंगे तो भी आपकी फाइल खोली जाएगी। मंच से उन्होंने कर्मचारियों को, अधिकारियों को एक चेतावनी दी है। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ से पूछा कि जब आपकी सरकार थी तो आप कर्मचारी अधिकारियों को अपने मन मुताबिक काम करवाते थे। राजगढ़ की घटना का भी भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र किया और कहा किस तरीके से प्रशासन वहां पर तिरंगा झंडा हाथ में जो लेकर पहुंचे थे उन पर बदसलूकी करता है, उनके साथ मारापीटी करता है, ये सभी ने देखा। और उन्होंने एक बात और कही, कमलनाथ जब कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तब सबका बदला लिया जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये कमलनाथ शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं। ना वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, ना ही कभी कांग्रेस की सरकार आएगी और ना ही कभी अधिकारी कर्मचारियों की फाइलें खुलेंगी। फाइल तो कमलनाथ की बंद हो जाएगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अधिकारी कर्मचारियों को अपने मन मुताबिक काम करवाया जाता रहा है। ये आरोप दोनों ही तरफ से लगते रहे हैं। आप पुराने पृष्ठभूमि को देखेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके के आरोप लगाती रही है। और अब जब कमलनाथ नहीं है मुख्यमंत्री तो भी भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अधिकारी कर्मचारियों को ऐसी हिदायत वक्त वक्त पर देती रहती है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सरकार को निशाने पर लेना, चाहे कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे आदिवासी वर्ग को साधना हो। तमाम कवायदे आने वाले चुनावों के मद्देनजर देखी जा सकती हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि चुनावों के मद्देनजर देखी जा सकती हैं। आप देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता मंच से इस तरीके की हिदायत देता है तो उसके पीछे कारण हमें समझने होंगे कि आखिर कारण क्या है। कमलनाथ जब ये हिदायत देते हैं तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम अगली बार सरकार में आना चाहते हैं।
हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारियों को मंच से साधा जाता है। आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से संदेश देने की कोशिश होती है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम भी इसी तरीके से काम करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक चल रहे हैं, जो कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद वो बदला भी लेंगे। एक तरीके से इसे चेतावनी माना जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो एक साफ संदेश देने की कोशिश होती है अधिकारी कर्मचारियों को कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। क्योंकि चुनाव के दौरान ये आरोप भी लगते रहे हैं नलिनी कि कांग्रेस पार्टी जो है, जब चुनाव में बहुत कम अंतर से कई सीटों को हारी थी तो कांग्रेस ने यही कहा कि प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों को डराया गया है और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जीती है। ये कुछ कारण रहते हैं चुनावों में जो लगातार आरोप प्रत्यारोप की भूमिका में हमें देखने को मिलते हैं। कमलनाथ जहां पर मृदुल कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो कई फाइलें खुलेंगी, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार आएगी नहीं। क्या कुछ बीजेपी ने कहा है मृदुल, पहले सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कैसा दुरुपयोग किया। राजगढ़ में जब कुछ लोग तिरंगा हाथ में लेके भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, संविधान की शपथ खा रहे थे, तब इनके अधिकारियों ने इनके इशारे पर अत्याचार किया, मारपीट। कहा ना ये शेख चिल्ली है, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। कोई फाइल खुलने वाली नहीं है कमलनाथ जी, फाइल तो आपकी बंद होने वाली है। कांग्रेस के भीतर घमासान है कि आप अध्यक्ष रहोगे कि नेता प्रतिपक्ष रहोगे कि दोनों पे रहोगे या दोनों से हटोगे। कमलनाथ जी कुछ दिन के लिए गलती से तो क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा गया, ये तमाम बातें हमने आपको सुनवाई। मृदुल जुड़े थे। मृदुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।